मनोज नाम का एक सीधा साधा लड़का जो राजस्थान के एक छोटे से गांव नारायणपुरा का निवासी था। पिछले 5 सालों से कोटा के अंदर लक्ष्मी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा था। उसे एक दिन अचानक अपने घर से खबर आती है कि उसके पिता का देहांत हो गया है। वह जल्दी से पहली ही ट्रेन पकड़कर सीधा अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही अपने पिता के गुजर जाने का दुख उसे क्रिया होने के कुछ दिनों बाद अब मनोज को यह अच्छी तरीके से समझ में आ गया था कि अब वह पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता है। अब उसे अपने घर की जिम्मेदारी को संभालना होगा। उसकी बूढ़ी माँ और छोटी बहन की जिम्मेदारी अब उसके सिर आ चुकी थी और उसके पिताजी ने उसे पढ़ाने के लिए जो कर्ज लिया था जमींदार से, वो भी उसे चुकाना था। मनोज के दिमाग में यह बात तो अब पूरी तरीके से साफ हो गई थी कि अब वो पढ़ाई नहीं कर सकता। उसे अपने घर की देखरेख करनी होगी और कुछ कमाई का साधन जुटाने होंगे। कुछ कमाने का सोचना होगा। वो अपने दोस्तों को फोन लगाता है और उन्हें बताता है अपने घर की हालत किस तरीके से अब उसे एक काम की जरूरत है। वो अपने अध्यापक से भी बात करता है और उनसे भी मदद मांगता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब उसे कोई भी जॉब नहीं मिलती है, फिर वह हताश होकर अच्छी तरीके से मालूम था कि उसका गांव इतना छोटा है कि उसे इतना पैसा नहीं मिल पाएगा कि वो अपने घर की जिम्मेदारी उठा सके और जमींदार का पैसा भी चुका सके। वह अब कोटा की तरफ निकल जाता है। शहर पहुंचता है, अपने दोस्तों से मिलता है। दोस्त उसकी घर की परिस्थिति देखते हुए उसकी मदद करते हैं। वह कोटा में घूमता फिरता है और जॉब की तलाश करता है। काफी दिन यूं ही बीत जाने के बाद भी उसे कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पाती है। फिर उसे अचानक एक दिन एक कॉल आता है। कॉल में मनोज को एक जॉब ऑफर करी जाती है। ये जॉब कुछ ऐसी अजीब थी जो शायद कोई आम इंसान सुन ले तो कभी हामी ना भरे, लेकिन मनोज ने ये जॉब एक्सेप्ट कर ली क्योंकि मनोज अपने पारिवारिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ था और उसे उस समय जॉब की काफी ज्यादा जरूरत और वह चारों तरफ घूम घूम के थक चुका था। उसे कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी। वो उस जॉब के लिए हाँ कर देता है और उस जॉब पे चला जाता। आगे की कहानी मिलती है दूसरे भाग।